नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है दोस्तों आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपके लिए दोस्तों कुछ बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन, बड़े ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के जो हैं, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो प्लीज फटाफट से आ जाइए और शुरुआत कर दीजिए आज के अपने सेशन की। आइए दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। देखना क्या करना है इस क्वेश्चन में। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? ठीक है, मार्जिन, ठीक है, प्रतिशत में बताना है, वो भी नया लाभ मार्जिन क्या होगा। अब देखो क्या करना है हमें। क्या कहा है क्वेश्चन में? किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, तो उस पर प्रॉफिट कितना है? 150%। इसका मतलब 150 रुपए का प्रॉफिट है। समझ गए आप? ठीक है, ये 150 रुपए है और ये 150 रुपए है ना, क्योंकि 100 का 150% 150 ही होता है। तो अगर कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और उस पर 150% का लाभ है, इसका मतलब 150 रुपए का लाभ है। ठीक है, तो बता दीजिए हमें कि एसपी क्या हो जाएगा। यहां से एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपए की और 150 रुपए का लाभ है, इसका मतलब दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा हमारा? 250। इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? 250 रुपए में, है ना। 100 रुपए की वस्तु को 250 रुपए में बेचा गया है, तब जाकर के 150 रुपए का लाभ है या 150% का लाभ है। आगे चलिए, क्या कहा है क्वेश्चन में? यदि लागत 25% बढ़ जाती है। लागत कितनी बढ़ चुकी है दोस्तों? 25%। लागत होती है हमारी सीपी क्रय मूल्य, इसे कितने परसेंट बढ़ चुकी है? ये 25% प्लस हो चुकी है। तो 100 में जब 25%, जब 100 को 25% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों? ये 125 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 125। तो बताना है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। नया लाभ, अब देखना ये वाला, अब सीपी क्या है दोस्तों हमारा? ये, और एसपी क्या है हमारा? 250। ठीक है, अब क्वेश्चन पता है कैसे है आपका? अब क्वेश्चन ऐसे है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 125 रुपए है और उसे 250 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब क्वेश्चन ऐसा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, 250 में से क्या घटाना है दोस्तों? आपको 125 घटाना है। ठीक है, 125, क्लियर। और बटे में लाभ वो रखना है सीपी, क्योंकि लाभ या हानि सीपी पर होती है, और सीपी कितना है? 125, और इनटू में क्या करना है? 100। ठीक है, तो देखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया है आपका? 100%। ठीक है, इसका मतलब 100% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? चलिए जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है सभी के? चलिए अब आगे के क्वेश्चन पर आ जाइए। बता दीजिए दोस्तों, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। तो मौजूदा प्रॉफिट क्या है? ठीक है, प्रेजेंट में, वर्तमान में कितना मतलब प्रॉफिट है? अब देखो, एक काम करते हैं दोस्तों, यहां आप सबसे पहले कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए, और बिक्री मूल्य कितना है? y रुपए। ठीक है, ये x रुपए और ये y रुपए। समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए मान लिया है और विक्रय मूल्य क्या मान लिया है? y रुपए। जो बिक्री मूल्य होता है वो सेलिंग प्राइस ही होता है। ठीक है, आगे अब क्या कहा है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए, बिक्री का मूल्य कितने गुना हो जाए? 3 गुना, इसका मतलब 3y हो जाए। ठीक है, और जो लागत मूल्य है वो 2 गुना हो जाए, इसका मतलब 2x हो जाए, है ना। तो कितने का लाभ होता है? 65% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए तो लाभ निकालिए यहां से। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। 3y माइनस 2x बटे किस पर होता है? सीपी पर, और गुणा में क्या करना है? 100।
ये लाभ है दोस्तों हमारा, जो कि कितना है 65% के बराबर। किसके बराबर है? 65%। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लीजिए, यहां से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 50 बार, है ना। 5 से कितनी बार? 10 बार। और 5 से कितनी बार? 13 बार। ठीक है, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है आपको, करिए। 10 तिया क्या हो गया है? 30y, और माइनस के 10 दूनी 20x बराबर। x की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 13x। क्लियर? अब देखो ये 20x उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का, तो 20 और 13 क्या हो जाएगा? 33x, है ना। और बराबर में क्या है? 30y। ये आ गया है। ठीक है, चलो अब y को यहां ले आइए, x और y का रेशो निकाल लीजिए। तो x और y का रेशो क्या आ गया है? 30 और 33। x और y का रेशो क्या आ गया है? 30 और 33, है ना। अभी और छोटा हो सकता है, ये काट करके 3 से 10 बार कट जाएगा और 3 से 11 बार कट जाएगा। इसका मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 10 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपए। ठीक है फिलहाल में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? मौजूदा लाभ प्रतिशत बताना है। मौजूदा मतलब प्रेजेंट में, फिलहाल कितने परसेंट का लाभ है। ये बोला है ना कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दें और लागत मूल्य 2 गुना कर दें। ये दोस्तों फ्यूचर का प्लान है। ठीक है, फ्यूचर के लिए है, प्रेजेंट नहीं है। और हमें जो बताना है प्रेजेंट में बताना है। तो प्रेजेंट में क्या है हमारा? एक्स और वाई। प्रेजेंट में क्या माना है मैंने? एक्स और वाई। मतलब हमें क्या बताना है? अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है और विक्रय मूल्य वाई है, तो कितने परसेंट का लाभ है उसे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने x और y का रेशो निकाल लिया है। ठीक है, x और y का रेशो क्या है हमारा? 10 और 11। ठीक है, अब देखो क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट है। तो बहुत आसान है अब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना। ठीक है, खुद ही बता दीजिए, कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और 11 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट है दोस्तों? ठीक है, बताइए फटाफट से। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है? 1 रुपए का प्रॉफिट है। जो लाभ है वो कितने का है दोस्तों? 1 रुपए का लाभ है। क्लियर है? लेकिन हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत। तो इतना लाभ क्या है? 1 रुपए का लाभ है, बटे किस पर होता है? सीपी पर। सीपी क्या है दोस्तों हमारा? 10 रुपए। ठीक है, और गुणा में क्या करना है हमें? 100। क्लियर? तो 10 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट है मौजूदा? 10%। ठीक है, मौजूदा प्रतिशत कितना है? 10%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके हम देखो एक साइड हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन करने के बाद, ताकि आपको पूरा बोर्ड साफ साफ दिख सके और आराम से आप नोट कर सको। और प्लीज नोट कर लेना क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए धन्यवाद।